नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के। हाँ जी, गणेश बाप्पा की जय, गणपति बाप्पा की जय, गौरी पुत्र गणेश मनाऊं की जय। बिलीव इन योर कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। सबसे पहले कमेंट में जाकर जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आप सही हैं। क्या आपने गणेश जी बिठाए हैं? क्या आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं? क्या आपको गणेश जी बिठाने से डर लगता है, लेकिन आप गणेश जी के उपाय करना चाहते हैं? आपके मन में गणेश जी के लिए भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको डर लगता है। क्या आप एकल परिवार में रहते हैं? गणेश जी को रखना बड़ा मुश्किल होगा, मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी, मैं खिला कैसे पाऊंगी? क्या गणेश जी सच में मेरी कोई मन्नत पूरी करेंगे? क्या मैं गणेश जी को बिना बिठाए घर के अंदर रखे हुए गणेश जी की पूजा कर सकती हूँ? बाप रे बाप, इतने सारे सवाल। हाँ जी, अगर आप गणेश जी बाहर से नहीं भी लाए हैं 10 दिन, तो जो गणेश जी घर में हैं आप उनकी सेवा कर सकती हैं। आप मंदिर जा सकती हैं। आप कुछ नहीं भी करें तो मन में गणेश जी का ध्यान कर सकती हैं, उनका नाम स्मरण कर सकती हैं, उनकी पूजा, आराधना, अर्चना कर सकती हैं। केवल मन में सोचकर उनको याद कर सकती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी महा उपाय गणेश जी के। अब गणेश जी की पूजा किस लिए करते हैं भाई? मेरी ज़िंदगी में तमाम तरीके से विघ्न आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लाख, लेकिन धन नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ लाख, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ लाख, लेकिन जॉब नहीं लग रही। मैं कोशिश कर रही हूँ लाख, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। क्या मुझे पितृदोष है? क्या मुझे वास्तु दोष है? क्यों मेरी ज़िंदगी में ही रुकावट है? क्यों भगवान मेरी ही नहीं सुनते? मैंने लाखों ज्योतिषियों के उपाय कर लिया, अरे ज्योतिष वोशिष कुछ नहीं होता, ये सब पागल बनाते हैं। तो आओ गौरी पुत्र गणेश को मनाकर देखते हैं कि गणेश जी आपसे मानते हैं या नहीं मानते। अरे ज़िंदगी बहुत आसान है। गणेश जी को मनाना ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 10 दिन धरती पर आए हुए हैं, अगर अभी अर्जी नहीं लगाई ना तो बाद में पछताओगे। अगर इन 10 दिन में उनको मना लिया ना तो बाद में बैठ के मलाई और पोहा खाओगे, लड्डू खाओगे, मालपोहा खाओगे और उनकी तरह मोदक खाओगे। अब देखो दोस्त, मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। हम गणेश जी, हम ना, हाँ गणेश जी सॉरी, हाँ मैं आपको मना रही हूँ और सुनिए मेरी ये मन्नत है, ये पूरी कर दीजिए। आपने क्या किया उनके लिए? आपने कुछ विशेष स्पेशल किया? मैं अब आपके घर आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू, मैं आज आपके घर आ रही हूँ, आप कहें तो मेरा क्या होगा? मैं कहूँगी अरे कुछ लोग आज हमारे घर आ रहे हैं, देखो घर में बिस्किट नमकीन है या नहीं है। हम तमाम तरह की तैयारी करते हैं ना। गणेश जी 10 दिन के लिए धरती पर आए, आपने मैंने क्या तैयारी करी? हम बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पैसे की आर्थिक स्थिति में कमी है, पर क्या हम उनका नाम भी जाप नहीं कर सकते? तो सबसे पहला महा उपाय, सिर्फ ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण 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 के 11 बार आप ये बीज मंत्र अपने बच्चों से नहीं बुलवा सकते? दिल से बोलेगा प्लीज़, हाँ चिटिंग मत करिएगा। अब इसमें तो कोई खर्चा नहीं हो रहा ना, लेकिन आपका मन भी तो होना चाहिए दोस्त ये करवाने के लिए, है ना।
तो सबसे पहले मन को अच्छा कीजिए, और ये कराना ही है, ऐसा ही सोचिए। भगवान का नाम जाप सबसे उत्तम है। गणेश जी 10 दिन के लिए धरती पर है, अगर आपने उन्हें मना लिया तो आने वाले सभी विघ्न खत्म हो जाएंगे। क्या वास्तु दोष, क्या पितृदोष, गणेश जी की कृपा जिस पर हो जाए, जो भगवान सिर्फ घास से दुआ से मान जाए, जिसकी आरती मात्र 2 मिनट की हो, अभी उससे आसान देवता को मनाना और क्या होगा। मुझे बताइए ना, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, भावना को पूरा करो जाऊ बलिहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जिस भगवान को सिर्फ और सिर्फ घास चढ़ाकर, दुआ चढ़ाकर मनाना है, जो खाने की छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है, जिसकी आरती में केवल 2 मिनट लगते हैं, जिसे संसार में सबसे पहले पूजा जाता है, अगर आप उसे नहीं मना पा रहे तो फिर बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ क्या ही करेंगे आप, क्या नग पत्थर अंगूठियां पहनेंगे आप। मैं फिर से आपसे कह रही हूं, ये 10 दिन अपने हाथ से कतई 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 जाने मत दो, गणेश को मना लो। इन 10 दिन अपने घर के अंदर 4 मुखी दिया गणेश जी का जरूर जलाओ, और उसमें 1 चुटकी ऑरेंज सिंदूर अर्पण करो, और बोलो गणेश मिटाओ कलेश। कोई भी परेशानी हो, और मैं कह रही हूँ कोई इच्छा है ही नहीं जी, कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके घर आऊंगी या मैं आपसे सड़क पर मिलूंगी तो आप राम राम करेंगे ना, राखी जी हम आपको देखते हैं यूट्यूब पर, बोलते हैं ना आप ऐसा, तो फिर आप गणेश जी 10 दिन आए हुए हैं, उन्हें कुछ तो स्पेशल फील कराएंगे। मत लाइए गणेश जी, मत बिठाइए, कोई जिम्मेदारी मत लीजिए, डर लगता है, घर वाले नहीं मानते, नॉनवेज बनता है घर में, तो जो घर में गणपति हैं उनको तो विशेष कर स्पेशल फील करा सकते हैं। ये 4 मुखी दिया मिट्टी का भी हो सकता है, और आपके घर में किसी स्टील की कटोरी का भी हो सकता है, और आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी और आटे का दिया है तो हर रोज़ नया दिया ले, और स्टील की कटोरी का या तांबे की कटोरी का दिया है तो उसे हर रोज़ धोएं। हाथी की सेवा करने से गणपति महाराज बेहद खुश होते हैं। अगर आपके आसपास सड़क पर चलते हुए इन 10 दिन में आपको हाथी अगर दिख भी जाए तो इसे सौभाग्य सूचक कहते हैं। अब राखी जी हम तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका में, अगर हमें हाथी ना दिखे तो क्या हमारा सौभाग्य नहीं आने वाले में? कौन कहता है? भैया प्रैक्टिकली 2020 और कलयुग में जी रहे हैं आप। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाकर हाथियों के दर्शन रोज कीजिए, और उसमें भी सफ़ेद हाथी के दर्शन कीजिए, लेकिन झूठ और चिटिंग मत करिएगा। अब दिल्ली, कानपुर, उदयपुर, शामपुर, रामपुर, आप कहीं भी रहते हैं, बिहार, यूपी, एमपी, और हाथी कहीं आपके आसपास हाथी घर है, जैसे मेरे घर से केवल 6 किलोमीटर दूरी पर हाथी घर है, मैं पूरे के पूरे 10 दिन वहाँ जाकर हाथी को केले या गन्ना ज़रूर खिलाती हूँ, ज़रूर खिलाती हूँ, ज़रूर खिलाती हूँ। कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अभी पीछे लॉकडाउन के टाइम पर हाथी यहाँ से चले गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ हाथी घर है ना, वहाँ पर लोग जाते हैं, हाथी को बुक कराते हैं, अपने यहाँ पर फंक्शन और शादियों में बुलाते हैं, आपको पता ही होगा। तो मुझे हाथी घर पता है। अब मुझे हाथी अगर वहाँ नहीं मिलता लॉकडाउन की वजह से तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उस जगह जाऊँगी, वहाँ हाथी की वाइब्रेशंस हैं, वहाँ हाथी के पैर की मिट्टी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको वहाँ जाकर केले बांटाऊँगी। नियम नहीं तोड़ूंगी लॉकडाउन की वजह से। अगर लॉकडाउन ही हो गया या मेरा जाना ही बंद हो गया तो मैं भी इंटरनेट पर दर्शन करूंगी। मैं ना प्रैक्टिकल ज्योतिष हूँ, जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें, लेकिन जो हम नहीं कर सकते उसके एक्सक्यूजेस ना, अब क्या होगा, ये नहीं हो पाया राखी जी, कुछ नहीं होगा। परमपिता परमात्मा बैठे और मेरी नीयत सच्ची है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चांदी या मिट्टी के हाथी आप गणपति को इन 10 दिन में मंदिर में भेंट स्वरूप जरूर दें। अगर चांदी के हाथी दान कर सके तो चांदी ही चांदी हो जाती है आपकी। भाई राखी जी आर्थिक स्थिति नहीं है, चांदी तो बहुत महंगी हो रखी है, तो मिट्टी के हाथी तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में कि हे गणपति महाराज आपके लिए मैं ये मिट्टी के हाथी और मिट्टी का चूहा लेकर आई हूँ, ये मैं आपको गिफ्ट के तौर पर देती हूँ। कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम ना करने के बहाने करते हैं। और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहो बेटा हाथी की एक बहुत सुंदर सी फोटो, चित्र या ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, और वैसे ही चूहे का बहुत सुंदर फोटो या ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और उसे गणेश जी को अर्पण करें। कौन कहता है पैसे खर्चो? जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो मत करो, बट करो। एक हाथी बाजार से खरीद कर भगवान को देना ना बहुत आसान है। माँ कसम अगर आप मुझसे कह दो ना कि राखी जी ड्राइंग बना दो, तो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो मेरे को जो आसान लगता है कि मैं बाजार से खरीदूंगी और मैं अर्पण कर दूंगी, लेकिन बच्चे तो घर पर हैं और ये विद्या के दाता हैं, ये शुभ और लाभ हैं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं, तो क्यों ना अपने बच्चों से दोनों चित्र बनवाकर और उनके बर्थडे वाले दिन उनकी फेवरेट चीज़ उन्हें गिफ्ट और तोहफे के रूप में दी जाए।
और उनका बर्थडे निकल गया है और ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो ये 10 दिन तो उन्हीं के दिन है। अनंत चतुर्दशी तक वो आपके साथ रहेंगे। तो भाई कभी भी तोहफा दे दीजिए, किस चीज़ का इंतजार करना है, कभी भी दिलवा दीजिए। बट कहते हैं ना, जब आँख खुली तभी सवेरा, देर नहीं है। 10 दिन गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी को इन 10 दिनों में केले की माला ज़रूर पहनाएं आप। उसमें 10 केले हों, 5 केले हों, 11 केले हों, ये आप पर है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कम से कम 16 केले ज़रूर हों। गणेश जी को रात के समय जब मंदिर बंद हो रहा हो तो पान का भोग ज़रूर लगाएं। गणेश गायत्री मंत्र आता है, गणेश गायत्री मंत्र 108 बार सुने या ज़रूर बोलें आप। इसे मोती की माला पर या चंदन की माला पर मनकों पर जाप करें आप, और बहुत ही आसान है। इस वक्त आप स्क्रीन पर गणेश गायत्री मंत्र देख भी रहे होंगे। तुरंत इसकी फ़ोटो खींच लीजिए जहाँ पर आपको ये गणेश गायत्री मंत्र दिख रहा है। ये मैं आपके लिए स्पेशल लिखवा रही हूँ ताकि आपको इसे स्पेलिंग्स पढ़ने में या ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि रागी जी अब ये गणेश गायत्री मंत्र कहाँ से लाएं हम। तो ये स्क्रीन पर इस वक्त साथ साथ चल रहा है, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए और इस गणेश गायत्री मंत्र को ज़रूर पढ़ें आप। गणेश जी को 108 मोदक का भोग लगाएं आप। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो घर के अंदर पराठे बनाएं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उसमें मिलाएं घी, उसमें मिलाएं बूरा, उसमें मिलाएं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और लड्डू हाथ से बना बनाकर 108 लड्डू का भोग लगा दीजिए। अब उसके बाद पूरा परिवार मिलकर उसे खा लीजिए या प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और अगर आपको मोदक बनाने आते हैं तो सीधा मोदक ही बनाइए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम 108 लड्डू नहीं चढ़ा सकते राखी जी, तो केवल 8 लड्डू चढ़ा दीजिए और मन में भाव रखिए कि प्रभु हम 108 लड्डू का आपको भोग लगा रहे हैं। गणेश जी बेहद खुश हो जाएंगे। कम से कम इस 10 दिन के अंदर 108 बार गणेश चालीसा जरूर पढ़ें आप, जरूर पढ़ें आप। और 10 दिन में ना 108 चालीसा पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 10 10 हर रोज पढ़नी है और आखिरी दिन आपको 18 बार पढ़नी है। आप अगर सच में पढ़ना चाहेंगे तो आपको एक्सक्यूजेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने वाले तो एक दिन में भी 108 बार गणेश चालीसा पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपके आने वाले रास्ते कैसे खुलते हैं और भगवान की, प्रभु की कैसे कृपा आप पर होती है, बस यही आप देखिएगा। गणेश कुबेर मंत्र भी होता है और इस वक्त स्क्रीन पर गणेश कुबेर मंत्र चल रहा है। इसकी तुरंत फोटो खींच लीजिए। अगर ये मंत्र बोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत इस मंत्र को सुन लीजिए अपने फ़ोन पर, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। गणेश अथर्व का पाठ करना बेहद उत्तम है, या कम से कम गणेश अथर्व का पाठ सुन लीजिए। गणेश जी को आप पूरे के पूरे इस दिन में कोई भी कपड़ा भेंट स्वरूप अर्पण जरूर करें। अगर आर्थिक स्थितियां लॉकडाउन या नौकरी जाने की वजह से नहीं है, अपने हाथ से भी एक रुमाल सिलकर आप गणेश जी को दे देंगे या बाजार से भी एक छोटा सा रुमाल या गमछा गणेश जी को अर्पण कर देंगे तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको चावल के 40 दाने लेकर भगवान को समर्पण करने हैं। एक छोटी सी कटोरी में या डोने में रख दीजिए और पूरी रात गणेश जी के पास रखे रहने दीजिए। और अगले दिन इन 40 दानों को उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े के साथ कुछ सिक्कों में रख दीजिए। पूरे वर्ष धन की वर्षा होगी। इसे समझ लीजिए कि एक छोटी सी जादुई पोटली आपने बना ली अपने स्वयं के लिए। और अभी तक आपने अपनी पोटली का ऑर्डर नहीं दिया तो अपनी पोटली का ऑर्डर ज़रूर दीजिए, क्योंकि चमत्कारी पोटली आपके घर में धन बरसाएगी हर बार की तरह और आपका जीवन अच्छा करेगी। गणेश जी को लाल फूल बेहद ज़्यादा अर्पण है। अपनी हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुड़हल का फूल है ये और उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। ये फूल गणेश जी को अर्पण ज़रूर करें। इस फूलों की माला अर्पण करें, हर रोज़ एक फूल अर्पण करें और गणेश जी के सर पर इस फूल को अर्पण करें आप। गणेश जी को लाल सिंदूर बेहद ज़्यादा पसंद है। गणेश जी को लाल सिंदूर इन 10 दिन में अर्पण ज़रूर करें आप। विद्या प्राप्ति अगर बच्चों से करवानी है तो बच्चों के हाथ से आँख के पौधे जो होते हैं, आँख के पौधे 2 तरह के होते हैं। सफ़ेद आँख, सफ़ेद आँख का सफ़ेद फूल लेकर गणेश जी पर 10 फूल बच्चों के हाथ से अर्पण ज़रूर कराएं, इससे विद्या प्राप्ति होती है। आँख के पौधे को घर में लगाकर, बहुत से लोग कहेंगे आँख का पौधा घर में नहीं लगाते, तो लेट मी क्लियर यू, आँख का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन सफ़ेद आँख का पौधा घर में लगाकर उसकी जड़ में अगर आप, मतलब उसके गमले के आसपास अगर घी का दिया जलाते हैं तो गणेश जी की विशेष कृपा आप पर होती है। गणेश जी को बेल बहुत पसंद है। गणेश जी को वो सब पसंद है जो उनके पिताजी को पसंद है। आँख का पौधा, आँख की पत्ती गणेश जो है शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। पूरे के पूरे सावन के महीने में बेल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। गणपति पर भी बेल और बेल का पत्र चढ़ाया जाता है, मतलब बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तो बेल आप गणेश जी पर 2 जोड़े के रूप में एक बार पूरे 10 दिन में अवश्य अर्पण करें। और कुछ भी अर्पण ना करें। आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, आपके पास मालपुआ नहीं है, आपके पास मोदक नहीं है,
हर रोज 21 दूबा लेकर उसको धोकर उसमें इत्र छिड़क कर परफ्यूम छिड़क कर गणेश महाराज को आपको पूरे 10 दिन जब तक कि वो हमारे साथ धरती पर है अर्पण करना ही करना है। सिर्फ एक दूबा आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। और दूबा उनके चरणों में मत अर्पण करिएगा, या तो उनके पेट के ऊपर रखिएगा या उनके मस्तक पर रखिएगा या उनके एक दंत जहाँ उनका एक दांत है वहाँ पर यूं खड़ा कर दीजिएगा। आपको गणेश जी को दूबा अर्पण करने से आपके समस्त कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको कुछ भी संसार में प्रिय हो। एक अपनी माता बेहद ज़्यादा प्रिय है, एक उन्हें दूबा बेहद ज़्यादा प्रिय है। बच्चों से कहूँगी कि माता पिता को बीच में बिठाकर उनकी एक परिक्रमा ज़रूर लें, और जब बच्चा आपकी परिक्रमा ले ले, 1 ले, 2 ले, 11 ले, तो उसके सर पर आप आशीर्वाद के तौर पर थोड़ी दूबा यानी घास अर्पण ज़रूर करें, क्योंकि उस वक्त आप शिव और पार्वती का रूप है, चाहे बेटा हो या बेटी, और वो बच्चा गणपति महाराज का रूप है। तो आपके बच्चे को ब्रह्मांड के दर्शन जैसा फल मिलेगा अगर अभी तक आपने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए हैं। और इन 10 दिन में जब गणेश जी धरती पर हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, उनके पैर नहीं दबाए, उन्हें नमस्कार नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। आप उनकी परिक्रमा भी कीजिए, उनके पैर भी दबाइए, सुबह उठकर राम राम भी बोलिए, और माता पिता के पैर ज़रूर छुएं। आप बड़े भी हैं, मेरी उम्र के भी हैं, मेरे हम उम्र हैं, तो भी आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो आप एक खास उपाय से वंचित हैं। इस उपाय को मेरे कहने पर आज से करना शुरू कर दीजिए। पत्नियों को अपने पति के पाँव छूने चाहिए अगर मन करे, कोई कंपलसरी नहीं है कि राखी जी हम कोई मर्दों से कम थोड़ी हैं, हम क्यों छुएं। सौभाग्य बढ़ाना है तो छुइए, क्योंकि पैर आप उनके छुएंगी, बिजनेस और व्यापार और नौकरी तरक्की आपके पति को मिलेगी। ये सृष्टि का पालन करता ने कुछ ऐसी रचना की है, आप देख लीजिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के पाँव नहीं दबाते, लक्ष्मी जी ही विष्णु जी के पाँव दबाती हैं। मैं ये कह रही हूँ इसे एक रेमेडी की तरह करें, लेकिन अगर मन करे तो मेरे कहने पर ज़बरदस्ती ना करें। और हर बच्चे को अपने माता पिता के सुबह पाँव छूने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अपने माता पिता के रोज़ पाँव छूता है और उसमें भी खासकर अंगूठा छूता है, तो यकीनन उसे न सूरज को जल देने की ज़रूरत है, न गणेश जी को घास अर्पण करने की ज़रूरत है, और ना ही विद्या प्राप्ति और नौकरी प्राप्ति के लिए डरने की ज़रूरत है। लेकिन नियम शुड बी देयर, नियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे 5 मिनट स्टोरीज़ पर फॉलो करिए गणेश जी की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए। क्योंकि अगर इन 10 दिन में आपने और मैंने गणेश को मना लिया तो इस देश से कोरोना भी जाएगा, हमारा उधार भी उतरेगा, हमें नई नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिलेगी, और देश और दुनिया वापस से तरक्की करेंगे। और ये जो डर और माहौल, भय का जो माहौल बना हुआ है, इस 10 दिन में गणपति वापस जाते जाते इससे हमें मुक्ति भी दिलाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।